हरिओम। पूज्य बापू जी पहले सत्संग में जब आते थे तो बोलते थे 3 गिनते ही बैठ जाना, 1 2 ढाई, 3 नहीं बोलते थे, 2.5 पौने 3, सभी बैठ जाए तो फिर 3 बोलते थे। मतलब बापू जी चाहते थे, चाहते हैं, चाहते रहेंगे कोई फेल ना हो जाए। तो अपन कैसे फेल होंगे। एक बार नारायण साईं जी थे, बापू जी और घाट वाले बाबा, पूज्य घाट वाले बाबा जी भी सत्संग किए, पूज्य बापू जी भी सत्संग किए। तो अब विनोद करते हुए घाट वाले बाबा जी ने नारायण साईं को पूछा, बताओ तुम्हारे पिताजी का सत्संग बढ़िया था या मेरा। अब नारायण साईं क्या बोले, जब पूछे तब बोले दोनों का ही अच्छा था, दोनों का ही अच्छा था। तो बापूजी मतलब घाट वाले बाबा जी ने कहा किसी का थोड़ा इधर उधर तो होगा ना। तो नारायण साईं जी ने कहा, हे घाट वाले बाबा जी, आपका सत्संग हवाई जहाज जैसा और बापूजी का सत्संग ट्रेन जैसा। तो घाट वाले बाबा जी ने कहा फिर तो हवाई जहाज से ट्रेन ही, मतलब ट्रेन से हवाई जहाज श्रेष्ठ है। तो नारायण साईं जी ने कहा, समझाता हूं, हवाई जहाज तो एक एरोड्रम से दूसरे एरोड्रम, बीच में उतनी रुक कर नहीं, पर बच्चे तो देखते रह जाते हैं। पर ट्रेन में अगर ज्यादा पैसे तो एसी में भी कई प्रकार के रहता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एसी। और मीडियम पैसे हैं तो स्लीपर। अगर पैसे नहीं और यात्रा करने की इच्छा है तो जनरल में, उधर तो टीटीआई जाता ही नहीं। स्टेशनों में रुक कर गाड़ी चलती है। अद्भुत महिमा देखिए, बापूजी के लिए कहावत है, बापूजी जब पैदा नहीं हुए थे तब से ही कुप्रचार प्रारंभ हो गया। कैसे बोले, कहते हैं ना, 3 बहन के बाद जो आता पुत्र तेखड़ कहलाता। परशुराम जी महंगीबा मैया और थाऊमल जी का विवाह करवाए, होते होते जेठामल जी हुए, फिर 3 बेटियां। तो पहले के जमाने में 2 बेटे होना जरूरी था, क्योंकि 2 आंख 2 कान, 2 बेटे कम से कम होना जरूरी। तो होते होते बेटी हो गई। तो महंगीबा जी ने प्रार्थना की भगवान को, और वो बड़ी भक्तानी थी। कुछ उनकी प्रार्थना ऐसी रंग लाई कि स्वयं भगवान को ही उनके गर्भ में आना पड़ा। कई है इसमें, हर बातें बताया नहीं जा सकता। तो अद्भुत महिमा है। अब क्या हुआ, महंगीबा मैया गर्भवती हुई। तो सिंधी जगत में खास कहावत है, मतलब 3 बहन के बाद जो आता पुत्र तेखड़ कहलाता। जब महंगीबा मैया गर्भवती हुई तो लोगों की कानाफूसी चालू हो गई, बोलने लगी कि देखो अब महंगीबा जी गर्भवती है, अगर होते होते बेटी हो गई तो ठीक है, अगर बेटा हुआ तो देखना तेखड़ कहलाएगा, अशुभ अमंगल अपशगुन होगा। तो बापूजी पैदा होने के पहले ही उनके लिए कुप्रचार। जैसे ही पैदा हुए बापूजी, अब महंगीबा मैया बता रही थी बापूजी तो सुबह आने वाले थे, पर महंगीबा मैया ने कहा धाई माँ आई हुई थी, उन्होंने लक्षण देकर कहा इधर उधर घूमो मत, बैठो, आप लक्षण दिख रहा। महंगीबा मैया ने प्रार्थना की, हे भगवान अभी प्रसव ना हो। क्यों? बोले मेरी जो छाछ बांटने की सेवा बाकी है और भी जो सेवा है वो पूरी हो जाए तब जाकर कुछ हो। भाई माँ को बैठने के लिए कहा और छाछ वितरण जो भी सेवा किए महंगीबा मैया। फिर जाकर लगभग 12 बजे के आसपास सेवा पूरी हुई, फिर मैया ने बिस्तर पर लेटी। तब 12 बजे ही पूज्य बापूजी
लोक संत लोक लाडले पूज्य बापूजी अवतरित होकर आए। देखो सत्य युग में वामन भगवान दोपहर 12 को ही अवतरित होकर आए थे। दुष्टों के 12 बजा दिए थे, भक्तों के 12 बजा दिए थे। तृतीया युग में हमारे रामचंद्र जी दिन को 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में प्रकट हुए थे। सुबेला में भी नक्षत्र योग में दुष्टों के 12 बजा दिए थे, भक्तों के 12 बजा दिए थे। द्वापर युग में कृष्ण जी 12 बजे अवतरित हुए थे, दुष्टों के 12 बजा दिए थे, भक्तों के 12 बजा दिए थे। और कली युग में हमारे बापू जी 12 बजे दोपहर 12 बजे ही अवतरित होकर आए हैं और दुष्टों के 12 बजा रहे हैं। नीचे नहीं किया, क्यों? कि बापूजी किसी व्यक्ति तो क्या चींटी का भी अमंगल नहीं चाहते। बापू क्या चाहते हैं? सबका मंगल, सबका भला हो। बापू चाहना ऐसी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई। अद्भुत महिमा है, अलौकिक है। तो देखना 10 में बापूजी के लिए कहावत है, कुप्रचार आते ही उसके पहले से ही कुप्रचार, जब जब भी कुप्रचार हुआ है बापूजी के भक्तों की भीड़ बढ़ी है। पहले बापूजी एक दिन में मतलब एक जगह पर 8 दिन 10 दिन, रतराम में तो 11 दिन का सत्संग दिए। कुप्रचार चालू हुआ तो एक ही जगह पर 2 दिन 3 दिन। और बापू पहले बैठते थे तो दर्शन पीछे जाकर नहीं जानते थे, तो ऐसे ही दर्शन कर लेते थे। कुप्रचार हुआ तो देखो बापूजी धीरे धीरे क्या पीछे तक जाते थे पैदल दर्शन देने। और बापूजी का फिर कुप्रचार हुआ तो देखो पटरी बनी, ट्रेन चली, ट्रेन में दर्शन दे रहे थे। और एक दिन में एक जगह या एक दिन में 2 जगह, यहां तक पूनमों में एक दिन में 5-5 जगहों पर बापू सत्संग दिया करते थे। और बापूजी के लिए भविष्यवाणी है, भविष्य के लिए कहावत है। अब बापू जब सत्संग देंगे ना तो पटरी से भी ट्रेन से भी दर्शन नहीं दे पाएंगे, इतनी भीड़ उमड़ेगी। पूज्य बापूजी को, भक्तों को, शिष्य साधकों को दर्शन देने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे बोलने वाले बोलते हैं। और जो हम अरबों खरबों रुपया देकर प्रचार नहीं कर सकते थे वो प्रचार पेड मीडिया वाले कर दिए हैं। तो अद्भुत महिमा है। बापूजी ट्रेन चला रहे थे, अब देखना इंजन सही है और बाकी डिब्बे इधर उधर पट्टी से इधर उधर हो गए और इंजन मजबूत है तो खींचकर आगे लेकर जा सकता है। पर अगर डिब्बे नए नए हैं और इंजन ही खराब है तो चाहे कोई भी कोशिश कर लो, गाड़ी आगे नहीं जा सकता। तो बापूजी उसी प्रकार बोल रहे थे, मुक्ति धाम ट्रेन चला रहे थे और बोल रहे थे जो जहां है बस अपने यहाँ, मतलब बापू बोले हैं सेवा के बारे में, जो बाल संस्कार चलाते हैं और घर बैठे मेरे समर्पित साधक हैं, जो जहां बाल संस्कार चलाते हैं वहां मैं सूक्ष्मता विराजमान रहता हूं, उनके लिए मैं जहां रहता हूं वहां से शक्तिपात करता हूं। और देखो इतने आशीर्वाद दिए हैं तो कम से कम घर घर में बाल संस्कार चले, 10 मिनट सत्संग चला देंगे, बोलना ये बाल संस्कार है। और शिक्षक कौन? बापूजी, और विद्यार्थी कौन? मैं। ऐसे करके भी 2-4 मिनट जरूर चलाएं। बापूजी का संकल्प है, आशीर्वाद वरदान मिल जाएगा। और बापू ऋषि प्रसाद पत्रिकाओं के लिए बोले हैं, ऐसे घोर कलयुग में, मतलब ऐसे कलयुग में कुप्रचार के समय में सुप्रचार करना कोई लल्लू पंजू का काम नहीं है। ये तो ऋषि प्रसाद के निस्वार्थ सेवाधारी ही कर सकते हैं। बापूजी बोले जैसे कृष्ण भगवान गीता में हृदय पार्थ, उसी प्रकार बापू बोले हैं ऋषि प्रसाद मेरा हृदय है। जो ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु की सेवा करते हैं पत्रिकाओं की, वो बापू की हृदय की सेवा कर रहे हैं, सच्ची सेवा कर रहे हैं। इसीलिए सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। बापू की समिति का नाम क्या रखे हैं? श्री योग वेदांत सेवा समिति। सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। कहते हैं मतलब पंछी के 2 पंख नहीं तो वो उड़ान नहीं भर सकती, गगनगामी नहीं हो सकती।
और दुश्मन चारों तरफ है, ढाल और तलवार अगर हाथ में ना हो तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो उसी प्रकार नदियों के दोनों तरफ अगर बंधन नहीं तो नदी सागर तक नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार साधक के जीवन में सेवा साधना रूपी दो बंधन नहीं तो वो भी परमात्मा सागर तक नहीं पहुंच सकता। पहले नजदीक दर्शन मिलता था, अब भीड़ के कारण आजकल दूर से ही दर्शन होता है, तो दूरबीन मिलता है। अब दूरबीन को आंख में लगाकर आप देखेंगे तो मूर्ति बड़ी दिखती है और दिखती है और नजदीक दिखती है। उसी प्रकार सेवा और साधना रूपी दूरबीन में आप दिखेंगे तो कण कण में गुरुदेव सहयोग देते हुए नजर आएंगे। इसीलिए तीर्थ धाम जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो गुरुद्वार को पहुंच पाना है, गुरु सेवा को कर पाना बड़ी बात है। घर चमकाना कोई बड़ी बात नहीं है, चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, बड़ी बात तो गुरुद्वार को सजाने में है। इसीलिए पूनम को गुरुद्वार जरूर पहुंचना चाहिए। 10 माला जब कोई भी परिस्थिति आ जाए नहीं छोड़ना चाहिए। कहते ना कोरोना काल में देखो कहते हैं करो ना गुरु की सेवा करो ना, एक करो ना ध्यान दिया जाए। जो सुख है गुरु की सेवा में वो सुख और कहीं ना, करो ना गुरु की सेवा करो ना, करो ना गुरु की भक्ति करो ना। जो शांति है गुरु की भक्ति में वो शांति और कहीं ना। एक करोना को ध्यान दोगे तो वो करोना निवारण हो, एक करोना तो वो करोना रवाना। और कहते हैं जपो ना गुरु की माला जपो ना, जो आनंद है गुरु माला जपने में वो आनंद और कहीं ना। सुनो ना सत्संग रोज सुनो ना, जो पुण्य है गुरु सत्संग सुनने में वो पुण्य और कहीं ना। ऐसे घोर कलयुग में बापू जी महावतार, एक परिवर्तन का नाम ही संत आसाराम जी बापू है। इसीलिए जितना हो सके सेवा साधना में लगकर मनुष्य जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और कहते हैं जिसको अब रोशनी देकर गुम हो जाना कोई दीपक से सीखे, चांदनी देकर गुम हो जाना कोई चांद से सीखे, दर्द देकर गुम हो जाना कोई स्वार्थियों से सीखे, सब कुछ देकर कुछ भी ना लेना ये संत आसाराम जी बापू से सीखे। कबीरदास बोले हैं ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दीजिए सदगुरु मिले तब भी सस्ता जान। शीश देकर भी गुरु की दीक्षा मिलती है तब भी सस्ता है। बापू जी तो दीक्षा देते समय फूल के एक पंखुड़ी तक नहीं लिए, देने में कुछ कमी नहीं रखे हैं बापू जी, हम क्या दे पा रहे हैं। तो इसीलिए जितना हो सके सेवा साधना। देखिए बापू जी के लिए ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। बापू जी के लिए कुछ करना जानना पाना शेष नहीं है, फिर भी बापू जी इस उम्र में लगे हुए हैं। 60 साल उम्र हो जाए सरकार रिटायरमेंट पेंशन देती है, बापूजी 85 साल के उम्र में लगे हैं धर्म सत्य को बचाने के लिए। हमें गर्व होना चाहिए। अद्भुत कलयुग में बापू महा अवतार हैं। इसीलिए ऐसे गुरुदेव के कहना मानकर जो कह रहे हैं मान बापू का कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो गुरु का कहना मानकर कुलदीप बनकर खुद तर के कुल को ताल लेना चाहिए। हरिओम।